अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है आप सबको। अल्लाह ताला आप सबको खुश आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए फ़्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी लेके आई हूँ जो बिल्कुल हम कमर्शियल स्टाइल में बनाएंगे। उसके लिए हमें आलूओं की ज़रूरत है कि जो हम इसको इस तरह इस शेप में काटना है। देखिए मीडियम, ज़्यादा मोटे भी नहीं और ज़्यादा पतले भी नहीं, ठीक है। उसके लिए हम ये फ्रेश आलू ले लेंगे बिल्कुल ताज़े और उसको हम छील लेंगे। ये पिलर लेके ना साथ ये हमने इस तरह इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखें, इतना रखना है हमने। ये लीवर, ये देखें, ये हमने सारी कटिंग कर ली है तो आलूओं की। लेकिन ये है कि अब हमने इसको 4-5 दफ़ा ना 3 से 4 दफ़ा हमने इसका ये स्टार्च निकालनी है। ये देखिए ऐसे मसल के ना, ये जो इसके अंदर वाइट पानी हो रहा है ना, इसका दूधिया पानी हो रहा है। ये देखिए पानी का कलर चेंज हो गया। ये जब तक ये कलर साफ़ नहीं ना आता, इसको हमने ऐसे ही धोना है। इसको अब हम छलनी में निकाल देंगे एक दफ़ा। ये देखें, दोबारा फिर हम इसको इसी तरह ही पानी के बोल में डाल के इसको वॉश करेंगे। ये फिर बिल्कुल जो हम कहते हैं ना कि हमारी चिप्स का वो रिज़ल्ट नहीं आता फ्राइज़ का, वो इस वजह से नहीं आता कि हमारे ना हम इसको उस तरीके से नहीं बनाते। ये दोबारा हम इसको पानी में डाल के और दोबारा से इसको ऐसे ही मसल के धोएंगे पानी। ये अब वीवर, ये देखें, ये हमने ये एक टॉवल नैपकिन हमने बिछा लिया साफ़। उसके ऊपर हमने ये इस तरह करना है, इसका पानी ड्राई करना है। ये देखें इस तरह ना हमने इसके ऊपर पानी ड्राई कर देना सारा। ये इसको 5 मिनट लगेंगे। ये देखें, ये सारी जो फ्राइज़ है ना, ये हमारी चिप बिल्कुल ड्राई है। इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। जब हमने इसको फ्राई करना है ना, तो इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। ये लीवर जी, अब इसका पानी ड्राई हो गया ना, तो हम ये छलनी में डाल देंगे। डाल के हम इसके ऊपर हमें क्या लगाना है, कॉर्न स्टार्च, कॉर्न फ्लोर भी कहते हैं इसको। तकरीबन ये 2 टेबलस्पून के करीब। ये सारा इसको लग जाए। देखिए ड्राई है ना, ये पानी नहीं छोड़ेगी अब। ये देखिए कितना अच्छा इसको लग गया। अब इसको हम फ्राई करेंगे। ये वीवर, ये मेरे पास ये फ्राइज़ के लिए ना नेट है, लेकिन हम तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं पैन में। इसको पकड़ के हम बास्केट को ये ऐसे ऑयल हम इसका ना इसके अंदर ही, ये इस तरह है जैसे आप मशीन में बनती है ना, इस तरह हो जाती है। बड़ा आसानी हो जाती है निकालने में। इस तरह ये इसका स्टैंड भी बन जाता है। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी फ्राइज़ तैयार हुई है। अभी बहुत गर्म है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें, वही स्ट्रक्चर है। अब इसको हम चाहे गार्लिक मायो के साथ खाएं, और जो चीज़ मायो सॉस बनती है उसके साथ खाएं, सर्व करें, या केचप के साथ।
यस। ये व्यूअर्स, ये हमारी फ्रेंच फ्राइज़ तैयार है कमर्शियल स्टाइल में। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दिया करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।